ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। धीरेन भाई, you want me to record it? ठीक है, ओके, I'm recording. Recording in progress. अच्छा, ओके, no problem. जी जी, चलिए आज की मुरली आज पूरी किस चीज पर आई? फालतू ना बोलने की। बोलना ही नहीं है, शांत रहना है। शांत रहने के लिए हम बोले बहुत पावरफुल रहता है बाबा ने कहा फालतू बोलने से तो अच्छा ना ही बोलो। नहीं, फालतू बोलने से क्या क्या हो जाता है, फंस जाते हैं ना, कई बार अपने जाल में फंस जाते हैं। ज्यादा बोल लेते। अपनी एनर्जी भी दीदी कम करते हैं, वेस्ट करते हैं, अपनी सोल पावर भी कम हो जाती है ज्यादा बोलने से। जी, ज्यादा बोलते बोलते व्यर्थ में तो चले ही जाते हैं जरूर, और चिंतन में भी आ जाते हैं। बिल्कुल। चलो आप सब बताओ, ज्यादा बोलने से क्या होता है? एक तो हम अपनी शांति खो देते हैं, अपने ऊपर हमारा अटेंशन हट जाता है, तो उससे क्या होता है कि हम फिर दूसरों के लिए एक तरह से दुख देने वाले बन जाते हैं, कर्कश से हो जाते हैं जी। और खुद को भी कष्ट दे लेते हैं। जी जैसे कहीं पर कोई बात होती है, कोई कुछ बोल रहा है और वो हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और हमें लग रहा है ये ऐसा मुझे क्यों बोल रहे हैं, है ना? हम पर्सनली हर चीज को ले लेते हैं। हमें समझ नहीं आता कि उसको कैसे शांत करें, तो हम एटलीस्ट मुंह को तो बंद करें, है ना? फिर अंदर की अशांति उस समय शायद हम नहीं क्रिएट कर पाते। बाबा को बुला लो ना, बाबा बताओ, बाबा आपका ये बच्चा देखो कितना शैतान हो गया है, इसका क्या किया जाए? लिटरली अब आप ही संभालो, आपका बच्चा आप संभालो, सब कुछ निमित्त बनकर हम कर लिया तो ये सब हो जाता है। और दूसरा, शांत रहने से हमारा व्यक्तित्व जो है वो भी प्रभावशाली बनता है और दूसरों के ऊपर हमारा अच्छा प्रभाव जमता है। देखो हम खुद अपने लौकिक जीवन में भी देखते हैं, जो इंसान थोड़ा सा कम बोलता है ना, उसको सब सुनते हैं, क्योंकि वो कभी बोलता है ना, लगता है कि उसकी बात सुन लो, और जो बोलता रहता है लगता है ये तो बोलते रहता है, इट्स ओके। और फिर एक और बात है, ज्यादा बोलना, रिपीट करना, हमारी रेपिटेशन आ जाती है शब्दों में, वो भी भक्ति मार्ग के संस्कार। भक्ति मार्ग में भी हम क्या करते हैं, वही सेम चीज रोज बोलते हैं। हम सेम चीज को रोज बोलते हैं, रेपिटेशन है ना, रेपिटेशन इज भक्ति। हम तो बाबा से योग करते हैं, रोज योग लगाते हैं और फिर हम योग का स्वरूप बन जाते हैं, तो बाबा से हम जाके क्या रोज सेम बातें करते हैं? बाकी बातें भी रोज अलग अलग होती हैं, उसमें रेपिटेशन नहीं होती। फिर शांत रहने से हमारा जो है, चूंकि हमने शांति धाम ही जाना है अंत में, तो हमारा उसका भी अभ्यास होता है हमारा उससे। उसका भी अभ्यास होता है, बिल्कुल। और जो बाबा ने आज क्या कहा, तुम टॉकी से मूवी कहाँ है? मूवी कहाँ है? मूवी आपका ये है सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म वतन, वहां पे भी आवाज नहीं, और फिर मूवी से शांति, वहां पे कंप्लीट स्टिलनेस और साइलेंस। और जब हम अभी कलयुग के अंत में जब बाबा आते हैं और हम संगम युगी बन जाते हैं, जब हम परम धाम जाते हैं, हमें क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो सारी आवाज, वो साइलेंस हमको खींचती है, वही साइलेंस हमें, वो साइलेंस का स्वरूप हमको यहाँ पर ये पड़ेगी। साइलेंस इज वेरी पावरफुल। जो एक आशा दीदी कई बार बताती है कि वो है ना अब्दुल कलाम, वो आए जब, तो दादी ने उनसे पूछा साइंस बड़ी के साइलेंस? उन्होंने बोला साइंस, दादी ने बोला साइलेंस,
फिर उन्होंने अपनी साइलेंस से उनको प्रूव करके दिखाया कि कैसे साइलेंस ज्यादा शक्तिशाली है। क्योंकि जब तक हम योग नहीं सीखते तो हमें पता नहीं ना साइलेंस की शक्ति क्या है। तो दादियां तो उनकी तो साइलेंस की पावर बहुत ही पावरफुल थी। प्लीज म्यूट कर लेंगे सभी। ठीक है, और बताएं क्या आप बोला बाबा ने। तो हमारा सारी जो आज की मुरली है साइलेंस से ही कनेक्टेड है। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने बोला कि अब बाबा की नैनों में समा के रहना है, और समथिंग लाइक दिस वाज देयर कि बाबा के नैनों के नूर बन के रहना है और उन्हीं की नैनों के अंदर रहना है। समथिंग लाइक दिस वाज देयर, व्हिच साउंडेड वेरी नाइस। तो ये तो दादी प्रकाश मणि की जो वो है ना 14 बातें, उनमें से है। नैनो के नूर कैसे बनेंगे? नैनो का नूर कौन होता है? जो उनका प्यारा होगा, सबसे होता है, प्यारा होता है, सबसे प्यारा बच्चा होता है। तो आज्ञाकारी होगा ना। प्यारा बच्चा कौन है? फॉलो फादर करेंगे तो नैनो के नूर बनेंगे। तो नैनो के नूर बनेंगे ना। तो उनके समाये हुए रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो आज बाबा ने बोला, आज का दिन तो हमें अपने आप को यही बोलना है। ये हम होमवर्क के रूप में ले लें, बहुत पावरफुल रहता है कि मैं उतना ही बोलूं जितना जरूरी है, नहीं तो मैं ना बोलूं। आरती बहन, आप पढ़ाते हो, आपको पढ़ाना तो पड़ेगा, और उसमें भी आपने ये देखना है एक भी एक्स्ट्रा वर्ड ना मेरे मुख से निकले। क्योंकि जब हम एक्स्ट्रा वर्ड बोलना शुरू कर देते हैं ना, तो हमारा इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर डिमिनिश हो जाता है, कम हो जाता है ना। ये रखेंगे। और क्या बोल रहे थे? पॉइंट कोई और बोल रहा था। दीदी, बाबा ने कहा कि याद की यात्रा से ही बहुत सेफ रहेंगे, इसलिए सबको याद दिलाते रहो और स्वयं भी बाबा की याद करो। बिल्कुल, याद की यात्रा से हम सेफ कैसे रहते हैं, आप सब बताएं। बाबा ने बोला याद की यात्रा से हम सेफ रहते हैं। देवराज भाई, आप अनम्यूट कर लीजिए। अगर हम याद में रहेंगे तो कुछ गलत, कुछ उल्टा, कुछ व्यर्थ न सोचेंगे ना करेंगे। सो यू कांट गो रॉन्ग। याद में रहेंगे, हाँ, याद में रहेंगे तो सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे, बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आएंगे। जब सोल में रहेंगे तो सेफ है। सेफ कैसे है? उस कारण से हमारे मैनर्स जो है वो सुधर जाते हैं, हमारे आचरण जो है वो सही हो जाते हैं, इसीलिए हम सेफ रहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम विकार में नहीं जाते फिरते ना, विकारों से फ्री हो जाते हैं। जब याद में है तो बाबा की छत्र छाया में है। याद छत्र छाया है ना। कि बाबा के याद में रहेंगे तो मतलब संग अच्छा रहेगा तो हमें भी उसी के गुण आएंगे। संग अच्छा रहेगा तो उन्हीं के जैसे बनेंगे, उन्हीं के गुण आएंगे। जिसके संग में रहेंगे तो उन्हीं की चीजें आएंगी ना। ओ हाँ, उनके गुण हम में आ जाएंगे। राइट। और इसके अलावा ठीक है, व्यर्थ याद में रहने से उदासी नहीं आएगी, डिप्रेशन नहीं होता। यू गेट आउट ऑफ दैट। याद में रहने से उमंग और उत्साह दोनों ही बने रहेंगे। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे धीरेन्द्र भाई? तो क्या भेजना है आपको? लिंक। अच्छा, मैं भेज देती हूँ। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे देवराज भाई? जी, मैं ये कह रहा था कि याद में रहने से हम जो है सदा हर्षित रहते हैं। और इसके अलावा बाबा ने इसमें एक पॉइंट और ऐड किया था, इसमें एक एडिशन है कि हम एक दूसरों को याद में रहने की याद भी दिलानी है।
Right. और फिर याद दिलाने के बाद फिर जो अगर कोई आपको याद दिलाता है तो उनके प्रति हमने कृतज्ञता भी ज्ञापन करना है, मतलब हमने उनके प्रति थैंक्स भी बोलना है उनको। हाँ जी। ये बोला ना, ज्ञान की और याद की कस्तूरी सबको देते रहो। कस्तूरी क्या होती है? अभी पीछे भी आया था बाबा, मृग की नाभि, हिरन की नाभि में रहती है खुशबू। धीरेन्द्र भाई आपको भेज दिया मैंने। हाँ जी, कस्तूरी का यहाँ अर्थ है ज्ञान से। ज्ञान से, है ना, ज्ञान की कस्तूरी। और कस्तूरी क्या होती है? खुशबू देती है। खुशबू होती है जी। ना, तो कस्तूरी कैसे हुआ ज्ञान? ज्ञान कस्तूरी कैसे हो गया? ज्ञान को खुशबू फैलाता है सब तरफ, सुख और खुशबू फैलाता है। राइट। तो याद में, हाँ जी, बाबा की याद में रहने से दीदी बहुत चीजें तो गुण है, देवी गुण वो ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाएंगे जब अगर हम बाबा की याद में तो जब दैवी गुण आते हैं, जो भी आपने बताया सब कुछ याद से होता है। जब हमारे अंदर वो दैवी गुण जो बाबा में सारे गुण हमें आ जाते हैं, तो जो हमें को दुनिया से मिलती हैं चीजें, दुनिया में उलझने से चीजें मिल रही हैं, उससे वो कितनी श्रेष्ठ स्थिति है। इसलिए वहां पे हम जब रहते हैं तो सेफ रहते हैं, उन सारे आकर्षणों से भी फ्री हो जाते हैं ना, नहीं तो हम उलझ जाते हैं ना। जब बाहर की तरफ है तो उलझे हुए हैं, वहां आ गए तो सेफ हो गए। सबसे बड़ी बात ये है ना, याद का मतलब क्या है? वी आर कनेक्टेड विद द हाईएस्ट। ऊंच से हम कनेक्टेड है, अपनी ऊंच से ऊंच स्थिति में आ जाते हैं, तो फिर एक तो दुनिया की बातों के आकर्षण से फ्री हो जाते हैं, और फिर हम ऊंच स्थिति से जब नीचे की दुनिया को देखते हैं तो वो हमें बातें फिर थोड़ी सी छोटी लगती है। एरियल व्यू ना, ऊपर गए, थोड़ा सा ऊपर गए तो दुनिया छोटी लगती है, बहुत ऊपर चले जाते हैं तो दुनिया दिखनी बंद हो जाती है। अर्थात जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे को प्रॉब्लम्स नहीं नजर आती, क्योंकि मैं उनसे फ्री हूँ। जब मैं उसको डिटैच होकर देख पाती हूँ, जब हमारी याद की शक्ति बढ़ जाती है। जी, अच्छा, और क्या बताया बाबा ने? दीदी याद में रहने से एक और फायदा कि हम जब याद में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली हम थोड़ा साइलेंस में आना शुरू हो जाते हैं, कम बोलते हैं। जब नहीं याद में रहते हैं तो बोलना भी बहुत ज्यादा हो जाता है। याद में बोलते हैं हम? नहीं, कम बोलते हैं। जब हम बाबा की याद में रहते हैं ना तो हमारा अपने आप ऑटोमेटिकली हम थोड़ा साइलेंस में आना शुरू हो जाते हैं, व्यर्थ बातों में नहीं करते, लोगों के साथ ज्यादा बातें नहीं करते। तो उल्टा मतलब कि याद में हम अपने स्वयं में आ जाते हैं, अपने स्वचिंतन। बाकी जब हम याद के लिए बैठते हैं, योग लगाते हैं, तब तो हम बोलते नहीं है ना, तब तो हम वाचा में नहीं आते। पर मुख के मौन की बात नहीं, हम मन के मौन की बात अगर करें, यस वो जी। और क्या बोला आज बाबा जी? नेक्स्ट पॉइंट है, कभी सेवा में हमें अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो याद में रहकर खुशी से प्यार से सेवा करते हैं उनके लिए सभी के दिल से दुआएं निकलती हैं। और सेवा के लिए अहंकार क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि सेवा हम जो है करावन हार के द्वारा करवाए जा रहे कार्य करवा इसीलिए हम निमित्त हैं, वी आर ओनली निमित्त। यस, दैट इज द होल क्रक्स। जब भी अर्थात सेवा, हमारा हर कर्म सेवा। हम अपने घर वालों के लिए सेवाधारी हैं। हम कुछ भी कर्म कर रहे हैं, हम ये याद रखें हम सेवाधारी हैं। मैं निमित्त हूँ, मैं निमित्त मात्र इस घर में हूँ, तो मेरी सेवा, तो मेरे घर में स्थिति क्या हो जाएगी, है ना। और मेरी स्थिति जब वैसी हो जाएगी तो आसपास के जो लोग हैं, जैसे आपने बोला क्या दुआएं देंगे, कौन से शब्द है मुरली के? जब हम सेवाधारी हैं तो हम क्या, कैसे सेवाधारी हैं? वो लाइन पढ़े थे प्लीज एक बार, देवराज भाई आप पढ़ रहे थे। आप पढ़ रहे हैं देवराज भाई? वो ढूंढ रहे होंगे। तो सेवाधारी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मैं निकाल नहीं पाया, मैं भी निकाल नहीं पाया, कोई बात नहीं। तो जब हम सेवाधारी हैं, उकीर बाबा बहुत उकीर है, ये बोला ना बाबा ने, सेवा
बाप समझते हैं बच्चे अभी सारी सृष्टि पर देखते कितना किचरा है, कोई बात नहीं। तो बाप को आना पड़ता है नर्क से। बाबा बहुत उकीर से आते हैं, नहीं वो बात नहीं हो रही फिर उसमें बच्चों की सेवा पर उपस्थित होता हूँ। नहीं, सेवाधारियों की बात हो रही है, हमारी बात हो रही है ना, जो वो वाले लाइन। तो जो हाँ, सेवा, ये लाइन मुझे मिल गया, ये मैं शुरू से पढ़ा। तुम बच्चों को सभी की बहुत रुचि से सर्विस करनी है, हर एक को सेवा के लायक बनना है। जो दूसरों की प्यार से सेवा करते हैं उनको सभी प्यार करते हैं। कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान की कस्तूरी मिली है, बस दूसरों को देनी है। वो वर्ड मुझे मिल गया कि वो जो भी प्यार से सेवा करते हैं उनको सब बहुत प्यार करते हैं। तो जो हमारे घर वाले हैं उनके अगर हम सेवाधारी बन के, ट्रस्टी बनकर उनके लिए जो भी हम कर्म करते हैं या हम अपनी स्थिति से सेवा करते हैं, वो हम स्थिति बना लेंगे, तो वो सब आत्माएं जो हमारे घर में हैं वो हमारी हर बात को समझेंगी। हम सब जब ज्ञान में चलते हैं, हमारे को क्या प्रॉब्लम आती है, घर वाले कई बार सहयोगी होते हैं, घर वाले कई बार इस चीज से थोड़े इरिटेट हो जाते हैं, या घर वाले इस चीज को छोड़ो वैसे ही हमसे इरिटेटेड रहते हैं, किसी बात से इरिटेट होते हैं, कोई हमारी कोई आर्ग्यूमेंट हो जाती है, क्योंकि रिलेशनशिप्स में आजकल ठीक है ना। तो अगर हम इस ऐसे सेवादारी बनकर घर में रहेंगे तो हम सारे घर वाले हमारी हर बात को सुनने के लिए अग्रसर रहेंगे और हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। हम सब बताने की जरूरत नहीं है, हम सबको अपने घर वालों से कोई ना कोई शिकायत रहती है ना। कोई सुनता नहीं है, कोई बोलता ज्यादा है, कोई हमें किसी, एक भाई मुझे बोलता था मेरे घर वाले मेरा सामान इधर उधर रखते रहते, मैं उसको ढूंढता रहता हूँ। मतलब उसकी ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि जब सेशन होता है वो यही प्रॉब्लम मुझे सुनाते हैं। तो इसका मतलब उसको बहुत ज्यादा उसका परेशानी है ना, तो ये सारी बातें फिनिश हो जाती हैं। तो उसको बोला ना कि आप उनसे बात करो, तो कहते आपको क्या लगता है मैंने उनसे बात नहीं करी है। मैंने कहा हाँ जी आपने बात करी है, पर बात कैसे करी है वो वाली बात है ना, मेरी स्थिति कौन सी है। जब मेरी स्थिति वो बन जाती है सेवादारी वाली, तब वो बात सुनने वाले। हम ये ना सोचें ये तो समझते नहीं, ये अज्ञानी है। अज्ञानी में हम कैसे कहते हैं अज्ञानी है, ऐसे भी नहीं कहना, अपने मन में भी ऐसे नहीं कहना, फिर तो वो बिल्कुल ही नहीं सुनेंगे कि ये हम उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, है ना। और बताएं, और पॉइंट बोले। दीदी आज बाप बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, मीठे बच्चे सदा शांत भव, चिरंजीवी भव, अर्थात बहुत जन्म जियो। आशीर्वाद तो मिलता है परंतु हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है कि हम चिरंजीवी कैसे बने। ऐसे नहीं कि आशीर्वाद मिल गया तो, पुरुषार्थ तो बहुत करना है। चिरंजीवी का क्या अर्थ हुआ? लॉन्ग लाइफ, बहुत जन्मों तक जियो, बहुत जन्मों। हम तो सोचते हैं चिरंजीवी का मतलब होता है लॉन्ग लाइफ, लेकिन बाबा ने आज बताया कि उसका मतलब होता है कि अनेक जन्मों की। दीदी सेड के सारे 84 जन्मों में हम आए फिर। जब हम 84 मतलब बाबा कौन से हमारे को वरदान दे रहे हैं कि तुम्हारे पूरे 84 जन्म हो, अर्थात तुम सतयुग के आगे में आओ, है ना। तो उससे वन गया, तो तभी बाबा ने क्या बोला, पर उसके लिए पुरुषार्थ करना है। तो आज का हमारा पुरुषार्थ कौन सा वाला है? साइलेंस। ठीक है, साइलेंस में अंतर्मुखी होकर अपने आप को मैं ज्योति बिंदु सितारा देती हूँ, और जितना बोलने की जरूरत है सिर्फ उतना बोलना, नहीं तो नहीं बोलना। ऐसे ही बैठे हुए हम कहते हैं चलो कुछ तो बात करें, उसकी जरूरत नहीं है अगर आपकी स्थिति श्रेष्ठ है। तो मेरे को किसी ने एक बार ये भी पूछा, तो हम बैठे हैं तो कोई तो बात करेंगे ना, बाकी सब बोलेंगे हम बोलते ही नहीं है। आपकी स्थिति श्रेष्ठ है तो उनको भी बात करने की जरूरत नहीं महसूस है। सुख किस चीज से मिलता है? स्थिति से, बोलने से सुख नहीं मिलता। दीदी काम में जब हम वर्क प्लेस पे होते हैं तो साइलेंस में रहना बहुत मुश्किल होता है। समटाइम्स वी हैव टू आंसर, टॉक things which are also inconsequential, but we have to be part of those conversations.
right? So you can talk less. That you can always do. Because otherwise the image is that you're non-participative. You are, So you participate. isolating yourself. Right. I agree with you. In your workplace, maybe you have to say something. You're in a group, you're all peers, and you have to say something. So whatever you say, make it meaningful and make it short. Right. You can make it as short as you want. And your subject is English. I'm sure you are very good at all of that. Right? We were all taught Pressy writing, you remember? Absolutely. Thank you. So do you use that method for your speech? Right. जी. प्रेसी में बात करना है. हाँ, प्रेसी में बात करना है. हम कई बार क्या कहते हैं, फोन पे भी क्या कहेंगे, और फिर बताओ. हाँ. क्या हुआ, पता है क्या हुआ, you know what, बस हम ये सारे क्यों बोलते रहते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं इसके बिना अच्छा नहीं लगता. जैसे अभी आरती बहन ने शेयर किया, हम फैमिली में भी बैठे हैं, तो जब हम चुप होके बैठे हैं तो हम कोई ग्रम्पी नहीं बैठे हैं. हमारा चेहरे पे मुस्कान दिव्य होनी चाहिए. जैसे हम कहते हैं कई बार कि ऐसे स्माइल करना चाहिए, ठीक है. आप ऐसे फालतू में बैठ के अगर स्माइल करते जा रहे हैं तो कोई बोलेंगे तो ठीक नहीं लग रहा, मेंटली ठीक नहीं है. तो मुस्कान कैसी होनी चाहिए? डिविनिटी वाली. जब मैं अपने दिव्य गुणों में स्थित हूँ तो चेहरे की मुस्कान भी होती है जेंटल. वो जो ये दर्शाती है कि मैं खुश हूँ. वो ये नहीं दर्शाती कि मैं जबरदस्ती लेकर एयर होस्टेस आई एम स्माइलिंग बिकॉज आई हैव बीन टॉट टू स्माइल. नो, इट इज नॉट टीचिंग वाला स्माइल. वो अंदर की मुस्कुराहट जो होती है वो सबको सुख देती है ना. दीदी जब हम मुस्कान में रहते हैं तो वो भी बहुत सुखदाई होती है. कि कई बार मैंने नोट करा है कि हम कुछ नहीं बोलते, आ रहे हैं, हम कहीं पार्टी में जाते हैं या कोई हमारे घर भी लोग आते हैं, तो अगर हम सिर्फ मुस्कान भी देते रहे उससे भी उनको बहुत एक सुख की प्राप्ति, दूसरे को बड़ी सुख की प्राप्ति मिलती है. करेक्ट. पर वो होनी चाहिए जेन्युइन स्माइल होती है ना, एक होती है नॉन जेन्युइन स्माइल ऊपर से, है ना. तो उनमें फर्क है. हम एयर होस्टेस को क्या, एयर होस्टेस का मैं इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ बिकॉज दे हैव आल्सो बीन टॉट टू स्माइल. आर्टिफिशियल, वो फिर आर्टिफिशियल हो जाती है. एंड वो एक जैसे इट्स लाइक अ मैनिक्विन स्टैंडिंग विद फोल्डिंग हैंड्स, है ना, वो वाली बात आ जाती है. वो तो शुभ कामना वाली दीदी, शुभ कामना और शुभ भावना वाली स्माइल होनी आप चाहिए. कोई भी पॉइंट ले लो, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप, कोई भी ले लो, बाबा की कोई भी पॉइंट को ले लो और उसको सोचते रहो तो आपका चेहरा वैसा बन जाएगा. ऑटोमेटिक है प्रोसेस. और हैप्पी बोलते हैं तुम्हें सारे मांडवे को रोशनी देनी है. हाँ, इस बात में ये इस तरह से कहा है बाबा ने कि हम जो है एक बहुत ऊंची सेवा पर है, हमारी सेवा जो है बहुत महान है और हमने इस सारे मांडवे यानी इस पूरी सृष्टि को हमने रोशनी देना है. क्योंकि हम इस धरती के जो है चैतन्य से तारे हैं और हमने योग बल से अब ये पवित्र जो प्राप्त की है, पवित्रता, उससे हम चमकते हैं और इसलिए हम सितारे हैं. तो किस चीज से चमक रहे हैं? सबसे पहला फाउंडेशन जो है पवित्रता, और पवित्रता जब आ जाती है तो उसके साथ सारे गुण आ जाते हैं. तो हमारी जो वाइब्रेशन है वो पूरी सृष्टि को बदल देती है. बाबा कहते हैं ना तुम इस धरती के सितारे. कैसे? क्योंकि हमारी जो वाइब्रेशंस हैं, बाबा जो हमको सिखाते हैं, उससे हम पूरी सृष्टि की वाइब्रेशन को बदल देते हैं. आज की डेट में जो नेगेटिव वाइब्रेशन है वो पूरी तरह बदल जाती है. आप में से जो भी ORC गए होंगे, वहां कोई माउंट आबू भी गए होंगे, तो वहां की वाइब्रेशन कैसी है? मेरा एक्सपीरियंस, मैंने एक बारी एक अपनी हमारे ऑफिस से किसी को भेजा था कि भाई आप मेरे को ये नीडेड सम बुक्स फ्रॉम देयर, स्पिरिचुअल बुक्स, ये बाबा की किताब. तो वो कहता है मैं वहां किताब क्या लेने गया, कहता है मेरे को इतनी शांति का एहसास कभी जिंदगी में नहीं. अभी उसने ना योग सीखा, ना ज्ञान सीखा, ना किसी दीदी से मिला, सिर्फ वहां पे जो भाई थे शॉप पे, वो भी तो योगी तो सारी आत्मा है, उनसे बात की. वो कहते कि मतलब उनसे भी बात करके उसको बहुत अच्छा अनुभव. तो ये किस चीज का असर है? वो हम बन रहे हैं.
दीदी हम लोग भी जैसे टिमटिम सितारे हैं, कोई सितारा ज्यादा चमकता है, कोई सितारा कम चमकता है, जब हम आसमान में देखते हैं तो बाबा ने कहा जो हल्के हैं, जो कई तीखे सितारे हैं और कई हल्के हैं, तो लेकिन उसका अगर हल्के भी हैं तो हम योग बल से ही हम अपने आप को उसको हल्के को तीखे में चेंज कर सकते हैं। मेन जो है योग बल, योग, बाबा की याद। बाबा की कही हुई जो भी बात है वो हमारी योग की शक्ति को बढ़ाती है। आज अगर हम साइलेंस में बैठेंगे हमारा पुरुषार्थ ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। फिर जब आप शाम को योग में बैठने का प्रयास करेंगे आपका योग भी बेटर लगेगा। ये साइलेंस की बहुत जबरदस्त बात है। हम जब रिट्रीट के लिए जाते हैं तो क्या होता है, हम भट्टी के लिए गए और भट्टी में हमको बोलते थोड़ी नहीं, वहां तो सामने जो प्रोग्राम हो रहा है हम उसको देखते हैं, किसी से बातें नहीं करते। वहां कैसा जबरदस्त योग लगता है, लगाए बिना योग लग रहा है। क्या हो रहा है, उस साइलेंस की भी तो पावर होती है ना, क्योंकि बोल नहीं रहे हैं, वाचा में नहीं आ रहे, और जो भी बोल रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है, वो ज्ञान स्वरूप है सारा कुछ। अगर कोई क्लास भी चल रही है, दीदियों से कोई क्वेश्चन भी हम पूछ रहे हैं तो वो ज्ञान स्वरूप है ना, कोई व्यर्थ वाली बात तो वहां हो ही नहीं सकती, इसलिए उसकी शक्ति ना। तो कोई भी पॉइंट है, आज तो साइलेंस की बात हो रही इसलिए मैंने साइलेंस का बोला, तो साइलेंस से भी योग बल की पावर बढ़ जाती है, ये मतलब है। अच्छा, और कोई पॉइंट लेना? बाबा कहते हैं कि हम, बाबा ने बाबा कहा का- किसी से नाराज नहीं होना। जैसे हम लोग अक्सर नाराज हो जाते हैं कई बार, वो बिल्कुल नहीं होना। नाराज कौन होता है? जो जो राज को नहीं जानता, जो राज को नहीं जानता। और राज क्या है? बाबा का ज्ञान। बिल्कुल, राज है मैं कौन और मेरा कौन। ये राज को जो जान जाता है उसको नाराज होने की जरूरत ही नहीं। क्यों नाराज क्यों होते हैं? क्योंकि दूसरे से एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन, जब एक्सपेक्टेशन नहीं है, एक्सपेक्टेशन एक बाबा से है, वो तो सारी मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी कर रहा है, तो फिर तो नाराज होने का सवाल ही नहीं। रूठना, टच मी नॉट, बाबा होता है। बाबा कहते हैं कि हमारा ये जो ब्राह्मण जन्म है ये हीरे समान इसका गायन होता है, क्योंकि हम जो है अविनाशी ज्ञान रत्नों को अभी हमें लॉटरी मिलती है और हम इस कारण से देवताओं से भी श्रेष्ठ बन जाते हैं, और इसकी हमें सदा खुशी होनी चाहिए हमारे दिल में। बिल्कुल, इसकी हमें सदा खुशी होनी चाहिए कि हमको कौन सी लॉटरी मिली। दादी प्रकाश मणि के भी पॉइंट्स एक दो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे, वरदान ले लेते हैं, फिर दादी की प्रकाश मणि के पॉइंट्स एक दो ले लेंगे। साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। साकार बाप कौन है? ब्रह्मा बाबा। निराकार बाप है शिव बाबा। उनके साथ द्वारा हम संकल्प में कैसे विजयी बनेंगे? जब वो हमारे साथ है दोनों, तो हमारी सफलता निश्चित है ना। ठीक है, तो साकार बाप जो करते थे साकार सृष्टि पर, उनकी जो हम जीवन कहानी पढ़ते हैं, हम ये देखें कोई भी कर्म करने से पहले कि बाबा क्या करते, अगर बाबा होते तो हम वो करें। आपके सामने कोई परिस्थिति आई किसी व्यक्ति के रूप में, ठीक है, और व्यक्ति जो भी बोल रहा है, अगर आप सोचो कि बाबा क्या करते हैं, ठीक है, आप सोचो बाबा के सामने कोई व्यक्ति आया, उनको बहुत इंसल्ट कर रहा है, तो बाबा क्या करते हैं, आप बताओ। शांत, बिल्कुल शांत रहते, डिविनिटी मुस्कान के साथ। ओके, और क्या करते? उसको ब्लेसिंग देते हैं, बिकॉज वो डिस्टर्ब्ड है जो इतना बोल रहा है। और क्या करते? सब बोलो जो आपके मन में आ रहा है, बोल दो, क्योंकि क्या है, उस जब मनन चिंतन थे ना, सबको मदद होती है। शुभ भावना देते थे, जो भावना देते। ओके, स्थिति कैसी होती? दीदी स्टेबल होते, स्टेबल, स्टेबल, श्रेष्ठ। बहन आप कुछ कह रहे थे?
अचल डोल रहते हैं। विनय बहन, दुआएं देते है ना। और कौन सी स्थिति होती, मैं अचल डोल, अचल डोल। वो कैसे, मैं आत्मा, मैं सितारा, है ना, और ये सामने वाला भी सितारा। जब वो स्थिति एक्चुअल में हमें अनुभव होती है तब वो सामने वाला शांत, सिर्फ बोलने से नहीं। बाबा ने तो कहा है, अंत में सब बोलते रहेंगे मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, सामने विनाश हो रहा है। वो स्थिति तब तक नहीं बनेगी जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और ये जो हमारा एफर्ट है, जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं, हमने कितनी बार किया दिन में, इसीलिए करते हैं, है ना। क्योंकि ये जो आत्मिक स्थिति है वो मेरे योग बल को बढ़ाती है। जो आत्मिक स्थिति है वो मेरे को केपेबल बनाती है दूसरे को बदलने के लिए। ठीक है, तो बाबा क्या करते, आत्मिक स्थिति में स्थित रहते ही थे वो, तो आत्मिक स्थिति में स्थित रह के दूसरे को क्या देखेंगे, हम दूसरे को आत्मा क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि खुद आत्मिक स्थिति में नहीं, खुद होंगे तो दूसरे को ऑटोमेटिक होगा, बाकी सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, सपोज कार में आप बैठे हैं, आजकल तो मूवमेंट शुरू हो गई है, आप किसी को सड़क पे चलते हुए देखते हैं, ऐसे कई बार ये अनुभव हो जाता है, जैसे ये सब जैसे टॉयज की तरह ना, बैटरी डाली हुई है, सब चल रहे हैं, कार घूम रही है, जैसे टॉय कार नहीं घूमती है आजकल, जो टॉयज नहीं होते हैं, एक रोबो की तरह से घूम रहे हैं, ये आत्मा घुसी हुई अंदर और उससे ये सारे चल रहे हैं। जस्ट ये थॉट आपको भी अच्छा लगेगा, एंड देन उससे क्या होता है, जो सिचुएशन है उससे हम हट जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। ऐसे कोई भी आप संकल्प ले लो जो आपको ठीक लगे। हमने एक बार ही बहुत सारे ये निकाले थे, आत्मा शरीर में है, इसके लिए अलग अलग एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं कार ड्राइवर का एग्जाम्पल आपको दिया जाता है, टॉय बैटरी का हमको एग्जाम्पल दिया जाता है। तो आप सब चलो कल के लिए होमवर्क रखो, निकालो। उधर ब्रदर ने बोला था 50 एग्जाम्पल निकालो, मुझे याद है मैं 25-26 पे रुक गई। निकालो कैसे होगा, जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर है तो कंप्यूटर चलेगा, ऐसे तो वो निकालने से क्या होता है, बुद्धि चलती है ना, और फिर वो अनुभव होता है मैं आत्मा भी ऐसे हूँ। ठीक है, करेंगे सब कल, सब शेयरिंग करना, सबके अलग अलग पॉइंट्स होंगे। ठीक है, फिर स्लोगन है, रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बने। जो आत्मा का आत्मा से स्नेह है तो वो तो हर प्रॉपर्टी से मूल्यवान है। जो भी हम कुछ कर रहे होते हैं, एक्चुअली वी वांट पीपल्स लव, हम जो पीपल प्लीजर होते हैं, लोगों को खुश करने के लिए कुछ कुछ करते रहते हैं, क्यों, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर लव, वी आर ऑल लुकिंग फॉर लव। हम भूल गए कि हम खुद ही प्रेम स्वरूप हैं। जब हम रूहानी स्नेह किसी को देते हैं तो हम मास्टर स्नेह के सागर बनते हैं। मतलब हम शरीर को नहीं देखते, आत्मा को देखते हैं। मैं आत्मा, ये भी सामने वाला आत्मा, वो रूहानी स्नेह ऑटोमेटिक ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बाबा की दादी की प्रकाश मणि जी के पुण्य स्थिति पर क्लास में सुनाने के लिए दादी जी द्वारा मिली हुई अनमोल सौगात। ठीक है, तो पढ़ेगा कोई, कौन पढ़ेगा आप में से, कौन? मैं पढ़ूं? हाँ जी, पहली वाली पढ़ो। हाँ, एक ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं हमारे जीवन का सच्चा श्रृंगार है। इन्हें अपने जीवन में धारण कर सदा उन्नति करते रहना। नियम और मर्यादा, कोई भी नियम आप ले लो, और अगर उसको आप एक्चुअली 100% करते हो तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बाबा का, जैसे आज बाबा ने कौन सा नियम हमने अपनाया, साइलेंस वाला, उसको एक्चुअली आप फॉलो करो तो वो जो कह रखा है ना बाबा ने, सच्चा श्रृंगार, आपको खुद को अनुभव होगा कि मैं आत्मा आज श्रृंगारी गई। नियम में बहुत जबरदस्त शक्ति है।
जो मैं आपको ये मैं आपसे शेयर करती हूँ, क्या हमारी नियम है ना अमृत वेला उठना, अब कितने साल से कर रहे हैं। कोविड आया, मुझे कोविड हुआ, पूरे परिवार को कोविड हुआ, लगता था कि सुबह उठ नहीं पाएंगे, पर एग्जैक्ट टाइम 3:15 बजे मेरी आंख खुल जाती थी और मुझे लगता था योग नहीं लगेगा। उस समय बेटर योग लगता, अब फिर ऊपर नीचे हो जाता, पर उस समय के योग का मैं कहूंगी बहुत अच्छा था, स्थिति बहुत अच्छी थी। क्या है नियम, बाबा देख रहा है ना कि नियम करने के पूरे वो है। और मैं एक बड़ी सिस्टर का भी एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ। उन्होंने बताया कि वो कहीं गए थे अपने आधार कार्ड को कोई करेक्शन करने या जो भी जिस चीज के लिए भी गए थे, काउंटर पे गए तो जो भी था वो काउंटर पे उसने बहुत बदतमीजी से बात करी और उनके साथ कोई भाई भी गए थे, तो ये साइड पे बैठ गए। उन्होंने कहा कि आधा घंटा यहाँ पर बैठकर मैं इस पूरी जगह को शांति के वाइब्रेशन दूंगी। वो बैठ गए, 15 मिनट के बाद वो भाई आया, उसने कहा वही भाई जो बदतमीजी से बात कर रहे थे, उन्होंने आपको बुलाया, उन्होंने बोला अपना कार्ड दो, मैं आपका ठीक कर देता हूँ। कार्ड ठीक कर दिया, सब कुछ जो भी करना था, जो फॉर्मेलिटीज थी सब फुलफिल हो गई। तो भाई ने बोला चलो बहन चले, तो इन्होंने बोला नहीं, मैंने तो बोला था मैं आधा घंटा बैठूंगी, अभी 15 मिनट में। वो 15 मिनट और बैठ के उन्होंने पूरा आधे घंटे का पूरा अपना आधा घंटा कंप्लीट किया नियम। एक बार वायदा किया, बाबा को बोला ना मैं आधा घंटा बैठूंगी, उनका काम हो गया, काम होते हुए उठ के जा सकते थे, काम तो हो गया, पर वो वहां 15 मिनट बैठे। प्रतिज्ञा, ये है मर्यादा की शक्ति जो सीता की दिखाते ना कि लक्ष्मण रेखा क्रॉस करी, ये है लक्ष्मण रेखा के अंदर रहे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कौन पढ़ेगा? दीदी नेक्स्ट पॉइंट, कैन आई स्पीक, कैन आई रीड? जी जी। सदा यही नशा रखो कि हम भगवान के नैनों के नूर हैं, भगवान के नैनों में छिपकर रहो तो माया की आंधी तूफान स्थिति को हिला नहीं सकेंगे। सदा बाबा की छत्र छाया के नीचे रहो तो रक्षक बाबा सदा रक्षा करता रहेगा। है ना? तो बाबा के नैनों के नूर हम कैसे बनते हैं? जब हम उसकी छत्र छाया में रहते हैं। उसकी छत्र छाया में रहते हैं तो जैसे मुरली में भी था, सेफ्टी भी रहती है, और वो छत्र छाया में जब है तो रक्षा तो हो रही है ना। ये एक मेरे को सिस्टर ने शेयर किया, जो ज्ञान में चलती नहीं, थोड़ा बहुत जैसे ज्ञान सुन लिया, उनको किसी व्यक्ति से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, वो मतलब उनको बहुत परेशान करता था। वो कहती है कि मेरे सामने जब वो आता है, मैं ये अनुभव करती हूँ कि मैं बाबा की लाइट के अंदर हूँ। कहती है जैसे कि ना कुछ ऐसे जादू हो जाता है कि वो परिस्थिति टल जाती है। सबका होता है, किसी न किसी के साथ हमारा कार्मिक अकाउंट होता है ना, तो वो व्यक्ति सामने आकर परेशानी का कारण बन जाता है। तो वो कहती पता नहीं कैसे होता है, जैसे कि ना शी सेज आई फील इट्स मैजिक। तो मैजिक तो बाबा की छत्र छाया का है ना। उसको और कुछ ज्यादा ज्ञान भी नहीं आता, ना ही ज्ञान में ज्यादा चलती है, पर बाबा की छत्र छाया का जादू। ये तो बाबा ने बोला हुआ है, जो मेरी ज्ञानी आत्माएं हैं, मेरे जो ब्राह्मण बच्चे हैं, वो जहां भी बैठेंगे वो जगह में आसपास सब सेफ हो जाए। जैसे फायर आ रही है, आसपास आपके जो भी हैं वो सेफ रहेंगे, आपको फायर टच नहीं करेगी। क्यों नहीं टच करेगी? 1, हमारी पवित्रता की शक्ति। 2, हमने ही तो पूरे विश्व को परिवर्तन करना है। हम बैठ के जो योग लगा रहे हैं उससे परिवर्तन हो रहा है ना। तो हमारे को अगर आंच आ गई, हमारे ऊपर वो परिस्थिति ऐसी आ गई, तो हम फिर योग कैसे करेंगे? पर अगर ड्रामा में है, हमें उस दैट आग हैज टू कंज्यूम, फिर तो हो ही जाएगा, चाहे हम ब्राह्मण हो चाहे कोई। अब तो फिर ठीक है, कंज्यूम हो जाओगे ना, फिर क्या चिंता की क्या बात है? हाँ, मतलब देखो सिप्पी, यू हैव टू टेक द ड्रामा पॉजिटिवली।
यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड। वो तो है, ड्रामा में होगा तो कंज्यूम हो जाएगा, पर आपकी स्थिति पर चाहे ब्राह्मण हो चाहे ना हो चाहे जो भी हो, अगर है ड्रामा में वी विल बी कंज्यूम। करेक्ट, वो तो है, पर आप अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाओ ताकि वो आपकी परिस्थिति ना आए, है ना, ये करना है, ठीक है। तो हम The only thing about drama that cannot be accepted by me, at least personally, is the fact कि अगर कोई हमारी स्थिति खराब कर रहा है या कोई somebody is hostile to us, then it is impossible to give good vibrations. वो नहीं हो पा रहा है। अपनी आप गुड वाइब्रेशन ना दो, आप न्यूट्रल रहो। जैसे फॉर इंस्टेंस अपनी आत्मिक स्थिति का अभ्यास आप कॉन्स्टेंटली करते रहो। आप ये सोचो हर घंटे में मिनिमम 2 times मैं उस स्थिति को बनाऊंगी। कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर अ सेकेंड मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, दैट्स इट। आप ये करो, आप देखो वो परिस्थिति आएगी ही नहीं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरा भी एक्सपीरियंस है। अच्छी दुआएं भी देते रहो, लाइट भी भेजते रहो, पर कुछ आत्माएं इतनी ज्यादा वो हो चुकी हैं, नहीं इतनी ज्यादा लाइट, मतलब वो जस्ट कम्स नेचुरली कि भगवान की लाइट हमारे पास आई, हमने आगे लाइट भेजी, उनको अच्छी दुआएं दो। पर सम आत्माज आर वेरी स्टबर्न। Okay, can I add that one thing over there? Do you आप प्लीज लाइट मत भेजो, क्योंकि आपकी स्थिति ठीक नहीं है। आप क्या भेज रहे हो? अगर आपकी स्थिति ठीक नहीं है आप मत भेजो। आप, क्योंकि जब सामने वाला ऐसी परिस्थिति बनकर आ गया आपके सामने, तो आपकी स्थिति तो खराब हो गई। फिर आप जितना मर्जी बोलो मैं लाइट भेज रही हूँ, तो आप क्या भेजोगे जो आपके पास है ना। आप नहीं, पहले शिव बाबा को बुलाओ, शिव बाबा को बुला के उनसे थोड़ी स्ट्रेंथ अपने आप लेके, लाइट लेके भी ट्राई करती हूँ, पर सो मेनी टाइम्स इट वर्क्स एंड इट डजंट वर्क। आप प्लीज उसको छोड़ दो, क्योंकि आपको उससे रिजल्ट नहीं मिलता। आप उसको छोड़ दो, है ना। यू डू दैट लेटर ऑन। अभी आप सिर्फ आत्मा देखो खुद को। रिजल्ट मिलता है बट स्लो एंड नॉट फुल। ओके, सो नाउ जस्ट चेंज दैट, व्हाटएवर यू आर डूइंग, जस्ट चेंज दैट टू मैं ज्योति बिंदु सितारा, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। मैं अपने आप को बस बिंदु रूप में देखना, और बस दैट इज द स्ट्रैटेजी, ठीक है। एंड मुंह बंद जी, साइलेंस, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये मुंह से अगर आपके एक भी शब्द निकला, वो और उलझने का कारण बन जाता है। जी बिल्कुल। तो आप बता रहे हो और जो सिद्धि बहन बता रही है, दोनों सिमिलर बातें हैं, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। दीदी बाबा ने मुरली में भी आज ये कहा है कि देखना है कि हम किसी से लड़ते झगड़ते तो नहीं है। हियर नो इविल, टॉक नो इविल। जो बातें तुम्हें पसंद नहीं है उन बातों से किनारा कर लेना चाहिए। मतलब उसके बीच में उलझो नहीं ना, निकल जाओ, थोड़ा बाहर आ जाओ। I know it is very difficult sometimes, पर आप अपने आप के मुंह, अपने आप को प्रॉमिस कर लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बस साइलेंस जी जी। और आत्मा समझना अपने आप को, बस मैं आत्मा, और अंदर मैं आत्मा, मैं शांत स्वरूप। क्योंकि जब हम उलझते हैं तो या तो फियर में होते हैं या गुस्से में होते हैं। फियर की वाइब्रेशन दोगे दूसरे को, वो और एग्रेवेट करेगा। गुस्से की दोगे, वो तो और एग्रेवेट करेगा ही करेगा। Fear also aggravates. And remember, a bully bullies till you get bullied. If you don't get bullied, the bully will not bully you. So the skill to be learned is कि in the middle of chaos इतनी सोचने समझने की शक्ति रखनी है कि ये थॉट आ जाए कि मैं आत्मा हूँ, बिकॉज उस समय तो आप इंटैंगल हो ही जाते हो स्थिति में, तो वो सोचना भी बंद हो जाता है। देखो, you have yourself come to that conclusion, तो वो कैसे होगा? प्रैक्टिस, कि मैं हर घंटे में कम से कम 2-3 बारी अपने आप को आत्मा देखना। ट्रैफिक कंट्रोल पे थोड़ा सा भी डू इट फॉर अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। टाइम है तो सेकंड के लिए करो, बाकी बीच बीच में बार बार मैं आत्मा सितारा, उसको करना। यू सी वो ऑटोमेटिक होगा। फिर हम क्यों नहीं कर पाते? बाबा ये आपको ट्रेलर दिखा रहा है विनाश का, कि ट्रेलर के टाइम बहुत कुछ होगा। अभी इस छोटे छोटे ट्रेलर में अपनी स्थिति बनाओ।
ये जो परिस्थितियां हैं, बाबा ने खुद बोला अपने शब्दों में, ये ट्रेलर है, ये कुछ भी नहीं है। एंड टाइम में तो दीदी बहुत भयंकर, बहुत चीजें आने वाली हैं। सूरज भाई ने बोला, किसी ने बोला कि चोर भी आएंगे, उन्होंने बोला चोर आएंगे, आप अपनी स्थिति बनाओ। तो चोर तो आ नहीं पाएगा, आपकी स्थिति श्रेष्ठ है, वो आपकी वाइब्रेशन ही उसको भगा देगी। तो अपने आप को आत्मिक स्थिति में रखने का 100% हमको अभ्यास करना है। तो कल हम सब अपनी अपनी चेकिंग करेंगे, ठीक है? जी। योग कर लेते हैं, काफी समय हो गया। बाकी पॉइंट्स आप खुद पढ़ लेना दादी जी के, दीदी ने तो पढ़ के सुनाई ही है। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे और आज का जो हमारा अभ्यास है उसी को पक्का करेंगे। जो हम अभी कर रहे हैं वही हमारे पूरे दिन के लिए होमवर्क रहेगा। मैं ज्योति बिंदु से तारा, शरीर स्थिर, बाहर की बातों से परे, मुख के मौन के साथ साथ मन का भी मौन। मुझे केवल ये सितारा ही दिखाई दे रहा है। मैं आत्मा शांत स्वरूप, मेरा निज धर्म शांति। बुद्धि, मन बुद्धि परम धाम में ले जाए, शांति धाम, और सेकंड में उड़कर पहुंच जाए, यहाँ की शांति को एक्सपीरियंस करें। डीप साइलेंस, सामने बाबा, बाबा शांति का सागर, बाबा की किरणों रूपी गोद में समा जाए। इस सुखदायी शांति को अनुभव करें। और अब मैं आत्मा आ जाती हूँ सूक्ष्म लोक में, अपना फरिश्ता स्वरूप धारण कर लें, बाप दादा के सामने अपने दिन का ये प्रण, ये प्रॉमिस शेयर करें कि बाबा, हम आज सारा दिन मुख का और मन का मौन का अभ्यास करने का एफर्ट करेंगे। बाबा ने वरदान दिया, तथास्तु, ऐसा ही। बाबा की दृष्टि लेते हुए अब मैं फरिश्ता वापस धरती पर अपने स्थूल शरीर से मैं मर्ज हो गई। और आज सारा दिन हम कम से कम शब्दों का यूज करेंगे और हर पल ये एफर्ट रखेंगे कि हम उस प्रेजेंट मोमेंट में रहें, ना पास्ट की बातें, ना फ्यूचर की बातें। उस पल जो चल रहा है हम उसमें रहने का अभ्यास करेंगे, जिससे मेरे मन को भी मौन करने में मदद मिलेगी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। Aarti, are you there?
ओम शांति दीदी। हाँ जी दीदी। Ati Kumkum, हाँ today जी कुमकुम, हाँ जी। can you come for the 4 o'clock session? Today हाँ we जी। are having question answer class. हाँ जी, I will. Okay, bye. जी, बाय बाय।